तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स की हालत खराब कर दी है एआई में। अगर हम एआई की कहानी सोचे, सुने, ध्यान दें तो हमें अपने आसपास क्या दिखाई देता है कि यार या तो ओपन एआई है या जेमिनाई है या फिर आपका अब फेसबुक है जो मेटा में बहुत खर्चा कर रहा है, या आपके इलॉन मस्क हैं जो एक्स एआई ग्रॉक लेकर आए हैं, या परप्लेक्सिटी है जो फिर एक यूएस कंपनी है। लेकिन पर्दे के पीछे और इतना सारा जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट है उसके पीछे क्या चाइना सच में एआई कंपनीज यानी यूएस एआई कंपनीज के लिए मुसीबत कर रहा है, देखते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझनी होगी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझनी होगी। अगर आप समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर आज एआई एजीआई एक बहुत बड़ी चीज है और उसमें यूएस जो है एक तरह से लीड तो कर रहा था, पर अब बहुत सारा कुछ हो चुका है। तो आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि नवंबर 30 को चैट जीपीटी रिलीज होता है। कुछ ही महीनों में चैट जीपीटी आग लगा देता है। सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाते हैं कि बस भैया अब तो काम धाम खत्म। बात हो रही है 2022 की कि अब जॉब्स वॉब्स खत्म, काम धाम छोड़ो, एआई आ गया, सब कुछ खत्म। यही तो सपना था, यही तो डर था। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होने लगती है। कुछ लोग एजीआई आने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं और डूम्सडे सिनेरियो प्ले होने लगता है। उस टाइम पर भी जब यूएस में ये रिलीज हुआ, चाइना के ऊपर सैंक्शंस थे। सैंक्शंस क्या होते हैं, एक सेकंड समझाते हैं आपको कि चाइना को आजादी नहीं थी एनवीडिया के हाई एंड चिप्स खरीदने के लिए। उसके बाद 2023 में 2024 में ये सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यूएस कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि देखो हम ठहरे दुनिया के दादा, ठीक है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होना चाहिए। और ये चीज जो है, जो ये एआई है, जो एजीआई की कहानी है, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है और ये हमारे लिए डिफेंस का मामला है। तो ऐसा नहीं है कि पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसा नहीं हुआ है। न्यूक्लियर पावर जो है, हर कंट्री जो न्यूक्लियर पावर बनी अपने दम से कुछ कुछ करके जुगाड़ भिड़ाकर बहुत मुसीबत से बनी। उसमें भी यूएस सबसे पहला न्यूक्लियर पावर था। ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन बहुत प्यारे डायरेक्टर है, उनकी बहुत प्यारी मूवी भी है इसके ऊपर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन टेक सुप्रीमेसी में यूएस आगे तो रहता ही है और वो जब ऐसी सुप्रीमेसी होती है जहां उसको लगता है कि मुझे एक डिफेंस एडवांटेज है, तो वहां वो दूसरे को रोकने के लिए भी प्रयासरत रहता है। तो सैंक्शन लगाया गया चाइना के ऊपर कि भाई तुम्हें हम नहीं लेने देंगे। और ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स यानी नवंबर 30 2022 से नवंबर 30 दिसंबर 2024 तक तो भाई ये गेम बड़ा अच्छा चला, ठीक है। ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन तो दुनिया भर में घूम घूम के लीडर से मिल रहे थे, इंडिया आए थे, लोगों से मिल रहे थे, बहुत धूम थी ओपन एआई की, कोई दिक्कत नहीं था। और इस बीच एनवीडिया का स्टॉक कई गुना बढ़ा। एनवीडिया मतलब छोटी सी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बन गई, इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि आज वो उनका नाम फेसबुक, गूगल के साथ आता है। जो उनके सीईओ हैं वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज हो गए कि वो कहीं जाते हैं तो लोगों के मतलब कहां अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं। हम वीडियो में बोलना नहीं चाहते, बट इतना ज्यादा यूएस का डोमिनेशन था। मैं ये पिक्चर आपके सामने पेंट करना चाह रहा हूं। और 2 साल बढ़िया डोमिनेशन रहा और फिर एकदम से चाइना ने मतलब मजे दे दिए, ठीक है। चाइना ने कहा तुम हमें चिप नहीं दोगे, कोई बात नहीं, तुम हमें बोल रहे हो कि नहीं तुम हम पे सैंक्शन करोगे, तुम हमें नीचा दिखा रहे हो, कोई बात नहीं। डीप सीक आया जनवरी 2025 में, डीप सीक आता है और डीप सीक कहता है कि हम तो $5.5 मिलियन, मात्र $5.5 मिलियन यूएसडी डॉलर पे हमने ये पूरा मॉडल ट्रेन किया है। और हमने जो है इस मॉडल को ऐसा बनाया है कि जो इन्फरेंस कॉस्ट है, एक सेकंड के लिए समझते हैं इन्फरेंस कॉस्ट क्या होता है। देखो, जब एक होता है एआई का मॉडल बनाना, ट्रेन करना, उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद उस मॉडल के वेट्स को लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप क्वेरी भेजते हो, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हो, तो उसका आंसर निकालने के लिए भी चैट जीपीटी को या किसी भी मॉडल के साथ आप काम कर रहे हो, उस मॉडल को एक कॉस्ट आती है। जीपीयू रन होता है, सर्वर की कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट बहुत भारी है। इस बात का अंदाजा आप बस इससे लगा सकते हो कि सैम ऑल्टमैन ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो आप चैट जीपीटी को थैंक्स लिखते हो चैट में, उसको समझने के लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे होते हैं, वेस्ट होते हैं बेसिकली। तो इतना खर्चा उठाना पड़ता है मॉडल को ट्रेन करने के बाद भी। अब डीप सीक ने क्या किया? डीप सीक ने कहा कि देखो 2 चीजें करिए। एक तो हमने मॉडल सस्ते में ट्रेन कर दिया, क्योंकि यूएस कह रहा था कि बस हम ही ट्रेन कर सकते हैं, हमारे पास ही एडवांटेज है और इसमें तो इतना खर्चा लगेगा, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी फंडिंग उठी उसके नाम पे, इतनी बड़ी कंपनी बन गई ओपन एआई रातों रात, ठीक है, इतना ड्रामा हुआ उसके अराउंड। तो ये कह रहे नहीं सस्ते में हो जाएगा। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि देखो इन्फ्रेंस जो तुम कर रहे थे उसमें भी कॉस्ट जो है 1/20 हो गया, मतलब 1/20 कॉस्ट पे हम इस मॉडल पे इन्फ्रेंस भी कर पा रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये सब कैसे हुआ, तो 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप बोलो कि भैया एक डीप सीक डीप डाइव बना दो, कि मैं तो इसका पूरा पेपर पढ़ के बहुत कुछ समझा हूं, तो बना देंगे। या तो आप वो पेपर खुद पढ़ लो और समझ लो, बट जैसा भी है बताना कमेंट में। तो आगे चलते हैं। तो डीप सीक ने बेसिकली बोला कि ये जो यूएस ने सुप्रीमेसी का ढोंग नाटक या
दबदबा, जो भी कहिए आप, शब्द आपके मेरे नहीं, वर्ड बना रखा है, वो तो हमने तोड़ दिया। तो यूएस वालों ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, आप 5.5 मिलियन का जो कॉस्ट बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा, R&D करना होगा, सैलरीज नहीं जोड़ी आपने, डेटा जो कलेक्ट किया उसका कॉस्ट नहीं जोड़ा आपने, बस ट्रेनिंग का कॉस्ट जोड़ा है। सही बात है, बट 5.5 मिलियन का कॉस्ट अगर बढ़ा भी दो तो 100 मिलियन के आसपास भी पहुंच जाए, तो भी चाइना ने ये बात तो प्रूव कर दी थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तरीका है, ये जो चीज है, ये इसके लिए $500 बिलियन तो नहीं चाहिए, और चाइना भी कर सकता है। दूसरी चीज जो चाइना ने करी, जो मुझे लगता है बहुत बहुत स्मार्ट चीज करी, वो ये करी कि इन्फ्रेंस कॉस्ट को भी कम करके दिखाया। और कहते हैं ना कि मतलब एक तो चेस में घेरा, उसके बाद चेकमेट भी डाला इस बात से कि मॉडल को ओपन सोर्स, ओपन मॉडल रिलीज कर दिया, पेपर पब्लिश कर दिया, बोला ये है आपको, क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी कहा, देखो लड़ाई दोनों तरफ से हो रही है, तो दूसरी तरफ ने ये भी कहा कि चाइनीज मॉडल अगर आप यूज करोगे तो उसमें ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, डीप स्टेट जो चाइना है वो आपका डेटा अपने पास रख सकता है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सिक्योरिटी रिस्क है। तो डीपसीक ने कहा कि देखो ये लो मॉडल, इसको ले जाके अपने यूएस सर्वर पे होस्ट कर लो, खुद से चला लो, इतना तो तुम्हें एआई आता है, तुम तो एआई के भगवान हो। तो लोगों ने एक्चुअली कुछ ही दिन में डीपसीक के रिलीज के बाद परप्लेक्सिटी ने भी एआई का, मतलब जो डीपसीक का सर्वर है, अपना रिलीज किया, और बहुत लोगों ने किया, तो सबने कर लिया। इससे दिक्कत क्या हुई, इससे समस्या ये हुई, कहानी में भी बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं तो मजा आएगा। देखो इससे दिक्कत क्या हुई कि जो मार्केट सेंटिमेंट था कि भाई हम आज जो एआई में पैसा लगा रहे हैं, वो एआई का जो पैसा है वो एज देगा, हमें वर्ल्ड डोमिनेशन देगा, हमें बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट तो फ्यूचर ऑप्शंस पे काम करता है ना, कि हम तो फ्यूचर में इसका बहुत सारा वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ एनवीडिया का अराउंड $600 मिलियन मार्केट कैपिटल वाइप आउट हुआ, बाकी जो कंपनीज इसमें इन्वेस्टेड जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सबका मिला के अराउंड जनवरी 2025 में $1 ट्रिलियन का झटका लगा यूएस स्टॉक मार्केट को। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो ये सब ठीक है, ये सब बेकार बात है, चाइना जो कर रहा है वो तो बस एआई, इन्फ्रेंस, LLM इन्हीं लेयर्स पे काम कर पा रहा है, वहां पे कॉस्ट कम कर पा रहा है, हम तो AGI करेंगे। तो चाइना तो हमेशा से याद है दुनिया की, और स्पेसिफिकली यूएस की, कि वो कहता है कि चाइना तो चीप कॉपी बनाता है, चाइना को सच में कुछ थोड़ी आता है, आता तो हमें, हम लोग छोटे थे तो ऐसे कहते थे कि अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम, तो उनका भी थोड़ा वैसा ही है खेल यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं हम AGI बनाएंगे, ठीक है। चलो अब AGI बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हम स्टार गेट बनाएंगे, 500 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को लाएंगे, बहुत सारा पैसा लेंगे, जापान से पैसा लेंगे। ये पूरा इस डीप सीक से जो डीप बेइज्जती हुई थी उसको संभालने के लिए इन्होंने ये करा। इस बीच क्या होता है कि और भी लोग अपने मॉडल्स रिलीज करते हैं, इनका कोडिंग बड़ा अच्छा था, तो अलीबाबा ने एक मॉडल रिलीज करा क्वेन, जिसकी कोडिंग बढ़िया है, काफी बढ़िया है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले डीप सीक का एक और मॉडल आया, और ये जो डीप सीक का मॉडल है, एक बार ये नंबर्स भी देख लीजिए, ये जो क्वेन मॉडल है, ये मॉडल्स टो टू टो बेंचमार्किंग जो होती है कि भाई आपका एआई कितना अच्छा है कंपेयर टू अदर एआईज, तो हम कैसे मानते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है। एक सेकंड, ये भी समझना जरूरी इस कहानी को समझने के लिए, कि मैं कहूंगा नहीं मेरा मॉडल अच्छा है, कॉस्ट भी कम है, ट्रेनिंग की, इन्फ्रेंस की कॉस्ट भी कम है, आप कहोगे नहीं आपका मॉडल अच्छा है, इलॉन कहेंगे नहीं उनका मॉडल अच्छा है, श्यामा भैया बोलेंगे उनका मॉडल अच्छा है, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए, एक अंपायर होना चाहिए। तो एक अंपायर है जिसको बेंचमार्किंग कहते हैं। तो जब भी कोई अपना मॉडल रिलीज करता है तो वो उस बेंचमार्किंग पे अंपायर के पास जाके बोलता है ये लीजिए हमारा मॉडल, बताइए इसको कितने नंबर मिले क्या चीज में। मजेदार बात यह है कि इवन दो ओपन एआई को, क्लॉड को, XAI को, जेमिनाई को कुछ जगहों पर लीड है इन मॉडल से, ये सच्चाई है, ठीक है। आज के टाइम पे भी वही थोड़ी राहत की सांस है, पर ये लोग हर जगह जो भी चाइनीज मॉडल आए हैं वो 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुझे मॉडल इतना सस्ते में फ्री मिल जा रहा है, ओपन मॉडल है, क्लोज मॉडल नहीं है, देखो जेमिनाई हो, XAI हो, चैट जीपीटी हो या एंथ्रोपिक हो, यानी जीपीटी हो या एंथ्रोपिक का क्लॉड मॉडल हो, चारों जो बड़े मॉडल हैं क्लोज्ड मॉडल हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर इस मॉडल से बात करनी है तो मुझे उसके लिए इस मॉडल के रचयिता को पैसा देना पड़ेगा API कॉल करने के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग पूरा का पूरा मॉडल फ्री है, वेट्स डाउनलोड करो, अपने सर्वर पे लगाओ, चलाओ, हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि नंबर 1 और नंबर 3 में क्या इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या इतना ज्यादा अंतर है कि उसके लिए इस कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाए। दूसरी तरफ कॉस्ट में ये लोग इस तरह फंस गए हैं कि चाइनीज जो मॉडल बना रहे हैं वो तो, क्योंकि उनके पास तो बढ़िया महंगे वाले चिप्स यूएस ने भेजे नहीं, तो चाइनीज जो चिप्स बना रहे हैं सस्ते चिप्स बना रहे हैं। चाइनीज अपना चिप्स डेवलपमेंट को भी, चाइना अपना चिप डेवलपमेंट को भी फास्ट लेके जा रहा है, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर है, देखो कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो उसमें आपको एक कॉस्ट ऑफ सेटअप लगता
करता है। जो आप आर्ग्यू करते हो कि 2, 3, 4, 5 साल में हम फायदा इतना बनाएंगे कि ये कॉस्ट जो हमें इनिशियल कॉस्ट पड़ा है ये हम निकाल लेंगे, इसका पैसा हम निकाल लेंगे, हम ब्रेक इवन हो जाएंगे एक टाइम के बाद। दिक्कत ये है कि ये लोग यूएस वाली साइड जितने मॉडल्स बना रहे हैं, इतने भारी भारी डेटा सेंटर बना रहे हैं, इतने महंगे डेटा सेंटर बना रहे हैं, इतने महंगे चिप्स यूज कर रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन भी बहुत फास्ट है। तो हर साल जो आपने अगर 100 बिलियन मान लेते एक सेकंड के लिए, अगर आपने 100 बिलियन खर्चा किया अपने डेटा सेंटर पे, तो अगले साल उसकी वैल्यू शायद $50 बिलियन रह जाए। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट गेम यह है कि यहां जो प्राइसिंग जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो सेटअप आप लगा रहे हो, उसका भी वैल्यू गिर रहा है और पीछे से डबल मार तो पड़ ही रही है चाइना की तरफ से। इन्फ्रेंस में तो इनका मॉडल बेटर है ही है, फास्टर, सॉरी बेटर मतलब फास्टर है ही, चीपर है ही, और इधर कॉस्ट का भी जो इनिशियल कॉस्ट है उसका भी बहुत बड़ा अंतर है। कर पा रहे हैं यार चाइना, मतलब रिस्पेक्ट तो है भाई, कर तो पा रहे हैं। और टो टू टो गेम हो रहा है चाइना और यूएस के बीच में, मतलब एकदम नाक से नाक लगा दिया है इन लोगों ने। अब और मजेदार चीज होती है, अभी ये तो मैंने पूरा आपको 2.5 साल की कहानी बताई है, अभी एक और मजेदार चीज होती है। देखो चाइना जो है वो कहता है भाई देखो हमें एजीआई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम तो एआई लेकर, चाइना में एक पूरी कैंपेन चली है एआई प्लस कैंपेन, जो हर इंडस्ट्री के अंदर एआई के साथ कैसे इनोवेशन करे, कैसे उसका इंटीग्रेशन करे, कैसे ऑगमेंटेशन करे, रिप्लेसमेंट नहीं, सुन रहे हो ना मेरे वर्ड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं, कैसे ये चीजें करे, इसके ऊपर बहुत जोर है, सरकार का भी बहुत साथ है, और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एआई रिसर्चर साथ में काम करे। इसका फायदा ये होता है कि एक तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री इतने सारे हैं, तो इतना सारा आपको फीडबैक मिलता है तेजी से इवॉल्व करने के लिए। और हमें तो मतलब डार्विन जी ने बताया है कि इवोल्यूशन उसका फास्टर होता है, जो ज्यादा म्यूटेशंस कर पाता है। चाइना ज्यादा म्यूटेशंस कर पा रहा है कंपेयर टू यूएस। यूएस जो एक एजीआई का खेला, एजीआई का झंडा लेकर दौड़ रहा था कि नहीं एजीआई आ जाएगा दुनिया में, हम सबसे सुप्रीमेसी हमारी एकदम मतलब स्टैब्लिश्ड है भाई, अब क्यों बात कर रहे हो, छोड़ो ये सब, एजीआई आ जाएगा। उसके साथ एक और दिक्कत बड़ी हो गई, GPT-5 की रिलीज। GPT-5 की रिलीज इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि एजीआई तो छोड़ो, वो ढंग से एआई भी, मतलब उसमें ये फीलिंग भी बहुत लोगों को नहीं आ रही कि क्या तुम GPT-4o जो प्रीवियस वर्जन था उससे बेटर हो या नहीं। तो अब लोगों को ये डर लग रहा है। आप बहुत सारे न्यूज अब देख सकते हो, जहां एक तो सामा भैया ने खुद ही कहा कि शायद हम एक बबल में हैं, और उसके अलावा बहुत सारे न्यूज ये देख सकते हो जहां लोग कह रहे हैं कि अब एआई विंटर यूएस में आने वाला है, अब एआई का समय यूएस में खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि इन्होंने सब तरफ से गेम को बहुत खर्चे बहुत करे, महंगा प्रोडक्ट बनाया, क्लोज प्रोडक्ट बनाया, हल्ला बहुत मचाया, एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ाया, हाइप इतना बढ़ाया एजेंटिक एआई का, एजीआई वगैरह का, कि अब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक मार्केट भी है, उनको भी अब लग रहा है कि यार ये जो कह रहे थे कि इनके पास एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज तो दिख नहीं रहा है। बहुत सारे CIOs जो होते हैं, जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनकी एक सर्वे हुई तो उनका कहना है कि देखो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों ओपन एआई या जेमिनाई यूज करेंगे, हमें तो डीप सीक सस्ता पड़ता है, और हमें तो कंपनी में पैसे बचाने से मतलब है, तो हम डीप सीक को अपने सर्वर पे होस्ट करके या अमेज़न के सर्वर पे होस्ट करके उसको यूज करना चाहेंगे। तो बहुत सारे यूएस वाले लोग भी जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब देशभक्ति के नाम पे कुछ भी नहीं, उनका कहना है भाई जहां पैसा बच रहा है, जहां इनोवेशन जीत रहा है, हम वहां जाएंगे। तो इनके लिए परेशानियां तो बहुत बढ़ती जा रही हैं। पर अगर देखो तो चाइना ने क्या मजेदार काम किया है, मतलब रिस्पेक्ट। एक तो चाइना ने अपना जो पूरा टैलेंट पूल है उसको कितना ज्यादा यूएस से निकाल के चाइना में बसाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला कि यार यहां रहो, यहां इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन करो, खूब सारा काम करो, तो गवर्नमेंट भी एक्टिवली एआई में इन्वॉल्व हुई। तीसरा, इतना सैंक्शन होने के बाद, इतना कुछ लोगों का कहना है कि चाइना जो है कहीं कहीं से स्मगल कर रहा है जो चिप्स हैं। मुझे लगता है कि कर रहा है या नहीं कर रहा है ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम है कि आपको चिप्स तो मिल जा रहे हैं, या तो आप इतने स्मार्ट हो कि उन चिप्स के बिना भी कर पा रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है, या फिर वो इतने स्मार्ट है कि ये तो कर पा रहे हैं, इकोसिस्टम के अंदर बैठकर चाइना के अंदर कर पा रहे हैं। और ये सब चीजें हटा भी दो तो जो मॉडल बनाए हैं, जो इन्फ्रेंस लेयर्स बनाए हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। और सारा गेम जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा मजेदार खेल चाइना ने खेला है, जो किसी को चाइना से शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि वो यूएस को इतनी मार पाएगा, इस तरह से मार पाएगा, किसी को शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा, वो ये था। मतलब कहते हैं ना कि वो पत्ती जो एकदम क्या कहते हैं उसको, तुरुप का पत्ता या समथिंग, एस, इंग्लिश में एस बोलते हैं, जो एस है वो था मार्केट में मॉडल्स को ओपन रिलीज करना। जब यूएस के सारे मॉडल क्लोज्ड है तो ये ओपन कर रहे हैं। इतना प्रेशर है उस कारण से चैट जीपीटी को, कि चैट जीपीटी को भी अपना एक ओपन सोर्स मॉडल रिलीज करना पड़ा। उसमें भी इतनी मजेदार बात हुई कि रिलीज करने के जस्ट एक दिन पहले सामा भैया ने कहा कि नहीं हम नहीं रिलीज कर रहे हैं, कुछ तो बहुत ही भयंकर
भयंकर हो गया कुछ कहानी, ताकि वो उसी समय डीपसीक का जो मॉडल आया था उससे वो मार ना खा जाए और फिर चैट जीपीटी 5 जो रिलीज होने वाला, जीपीटी 5 जो रिलीज होने वाला था उसका जो हाइप था वो कम ना हो जाए। हालांकि रिलीज के बाद जो हुआ जीपीटी 5 का वो हुआ ही, ओएसएस जो मॉडल जीपीटी ओएसएस मॉडल रिलीज हुआ उसकी भी भत पिटी, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। पर जो भी है अभी चाइना ने तो मतलब यूएस की जो पूरी कंपनीज हैं, यूएस की जो मतलब जो एआई का जो पूरा नेक्सस बना के रखा है उसकी हालत खराब करके रखी है। अब भी देखना होगा कि आगे गेम होता क्या है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है इस तरह के डीप डाइव्स में, तो आपका काम क्या है कि आप लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना।